आज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। लगनदाज की टीम अभी सीवान सिटी हॉस्पिटल में है, जो आपका चकिया बिंदुसार रोड में है। आप सबको पता है, जब भी यहाँ जो आपका नेशनल फेस्टिवल होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी ब्रांच का शुरुआत होता है। मतलब ये होता है वो दंपत्ति जो कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है और काफी साल हो चुके हैं, उनको कोशिश करते हुए उसमें हम मतलब लेडीज का अंडे को बाहर लेके और हस्बैंड का ही सीमेन को बाहर लेके हम बच्चे को बाहर बनाते हैं, जिसको एम्ब्रियो बोला जाता है। यहाँ पे और भी दूसरी चीज मैं देख रही हूँ, जबरदस्ती भी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। बच्चे का रास्ता भी फट जाता है काफी बुरी तरीके से, और बच्चे की पोजीशन तो इतनी खराब है, मैंने एक नहीं काफी केसेस यहाँ पे देख लिए, जो कि दिल्ली में हम बहुत कम देखते थे, बहुत ही कम देखते थे, क्योंकि वहां पे डिसीजन बहुत अच्छे से लिया जाता था। तो ऐसा एक माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ देना एक गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन की जिम्मेदारी है। खाली नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन करना नहीं, हमें सब कुछ स्वस्थ हेल्दी देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, बच्चों में किस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रहा है सीवान में खासकर? आजकल के मौसम में वायरल फीवर्स ज़्यादा कॉमन है। अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है, हो भी रहा है, बीच बीच में बारिश धूप निकल रही है, तो वायरल का सीजन ज़्यादा है इसमें, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार होना, साथ साथ डेंगू का भी देख रहे हैं, केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। लगनदाज की टीम अभी सीवान सिटी हॉस्पिटल में है, जो आपका चकिया बिंदुसार रोड में है। आप सबको पता है, जब भी यहाँ जो आपका नेशनल फेस्टिवल होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी ब्रांच का शुरुआत होता है, और एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही हॉस्पिटल के अंदर सारी बीमारियों का स्पेशल डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है। आज की जो शुरुआत हुई है, ये आप देख सकते हैं, फर्टिसिटी IVF और फर्टिसिटी क्लिनिक नई दिल्ली से टाई अप होके, जैसे ही आप देख सकते हैं, डॉक्टर इला गुप्ता और डॉक्टर दीक्षा त्यागी, और साथ ही साथ डॉक्टर खुशबू सिंह और सचिन सिंह, ये सारे लोग, पूरी टीम है बाजाप्ता। और ये वैसे लोगों का इलाज करते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। इधर उधर लोग परेशान होते हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है, फिर भी लोगों के बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन अब सीवान गोपालगंज छपरा के लिए एक उम्मीद जगी है कि ये जो टीम है, जो सीवान सिटी हॉस्पिटल में अब से कंटिन्यू ये पूरे अपना सर्विस देंगे ये लोग, तो अब उम्मीद लोगों की जगी है कि अब जो वैसे लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनको भी अब बच्चे होंगे। तो सीवान सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल अब्बास से भी मिलाएंगे, और दिल्ली से जो टीम आई है उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर खुशबू मैडम और डॉक्टर सचिन सिंह से भी हम मिलेंगे। चलिए सर, आज जो शुरुआत हुई है, अभी कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो ठीक लग रहा है, अच्छा है। आज नए तरीके से और नए दौर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सीवान सिटी हॉस्पिटल के अंदर। मातृ छाया मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर और IVF सेंटर, दोनों का शुरुआत है यहाँ पे। आज फ्री में जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं, कितने पेशेंट को देखा गया? करीबन 30-35 पेशेंट जो आए हैं लगभग, जिनको निसंतान है, उनको और इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको डॉक्टर खुशबू ने देखा है। दिल्ली से भी टीम आई हुई है IVF की, तो उन्होंने भी उनको एग्जामिन किया है, देखा है। आपने कितने बच्चों को देखा? मैंने भी लगभग 20-25 बच्चों को यहाँ पे एग्जामिन किया है, दवाइयाँ दी हैं और टेस्ट भी फ्री में हुए हैं उनके। टेस्ट वगैरह सब कुछ बिल्कुल जी। तो जो पेशेंट जितने सारे जो आए थे आपके डिपार्टमेंट के और आपके जो खुशबू मैडम है जी, तो क्या मतलब किस तरह का, मतलब सीवान में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा है, कम है, कुछ समझ में आया? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ सीवान में काफ़ी ज़्यादा है। मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी हो, दोनों की केसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो हमें उम्मीद है कि आगे चल के सारे पेशेंट्स को इस चीज़ से काफ़ी यहाँ से सुविधा मिलेगी और आगे उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा। उनको दिल्ली, बॉम्बे, ऐसे दूर दूर शहरों में इस चीज़ का इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे ही एक ही छत के नीचे सारी स्पेशलिटी का इलाज, साथ साथ IVF का भी ट्रीटमेंट मिलेगा उनको। अच्छा, बच्चों में किस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रहा है सीवान में खासकर? आजकल के मौसम में वायरल फीवर्स ज़्यादा कॉमन है। अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है, हो भी रहा है, बीच बीच में बारिश धूप निकल रही है, तो वायरल का सीजन ज़्यादा है इसमें, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार होना, साथ साथ डेंगू का भी देख रहे हैं, केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं अभी वायरल। छोटा सा एक परिचय दे। मेरा नाम डॉक्टर सचिन कुमार, नवजात शिशु एवं चाइल्ड रोग विशेषज्ञ, सीवान सिटी हॉस्पिटल। जी खुशबू मैडम, आज जो सिटी हॉस्पिटल में जो शुरुआत हुई है, लोगों को नई उम्मीद जगी है। हाँ जी, हाँ जी, इस उम्मीद पे कितना खरे उतरे आप, उतरेंगे, या आपकी जो टीम के लोग हैं, कितने खरे आप लोग उतरेंगे?
हाँ जी, बिल्कुल। हम लोगों ने पूरी आईवीएफ की टीम ने और हमने पूरी शुरुआत की है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जागे कि आईवीएफ है क्या, आईवीएफ से पहले क्या-क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम पेशेंट्स को गाइड करेंगे कि पेशेंट को अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में कि आईवीएफ होता क्या है, आईयूआई क्या होता है। उन सब चीज़ों के बारे में आज पेशेंट्स काफ़ी आए थे। मैंने ऑलरेडी पेशेंट्स को बुला के रखा हुआ था जो इस के लिए परेशान हैं और अपने से भी बहुत सारे पेशेंट्स आए थे जिनको इस बारे में हमने अवेयरनेस किया। लेकिन अभी थोड़ा-सा और आम जुबान में बताएँ, जो अभी आपने बोला आईवीएफ, आईयूआई। आईओआई, उसको संक्षेप में बताएँ कि ताकि गाँव के लोग समझ जाएँ। हाँ जी, आईवीएफ का मतलब ये होता है वो दंपति जो कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है और काफ़ी साल हो चुके हैं, उनको कोशिश करते हुए, उसमें हम मतलब लेडीज़ का अंडे को बाहर लेके और हस्बैंड का ही सीमेन को बाहर लेके हम बच्चे को बाहर बनाते हैं, जिसको एम्ब्रियो बोला जाता है, काफ़ी कम सेल स्टेज पे और उन्हीं मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का ही सब कुछ रहता है और उसको हम बच्चेदानी के अंदर, वाइफ की बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है और सब कुछ मतलब नेचुरल तरीके में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ओवरकम करके हमें बच्चा ठहराया जाता है आईवीएफ की टेक्निक से, जिसको आम भाषा में आप सब लोग शायद टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। और उसको फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह 9 महीने रखा जाता है और बिल्कुल क्लोज मॉनिटरिंग में माँ को रखा जाता है और नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा वो बच्चे की डिलीवरी होती है। सिर्फ यही फैसिलिटी है या जो लेडी जो प्रेग्नेंट होती हैं 9 महीने तक किसी न किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी भी वो सब फैसिलिटी है? हाँ जी, बिल्कुल, सब तरीके की सुविधाएँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हूँ, ओपीडी में सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक और इमरजेंसी सर्विसेज़ 24/7 हमेशा अवेलेबल है यहाँ पे। कोई भी प्रेग्नेंट औरत जो कि नेचुरली कंसीव किया है या फिर आईवीएफ के द्वारा या किसी भी तरीके की फीमेल प्रॉब्लम्स, सब तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एक और सवाल, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है लेकिन ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो क्या खुशबू मैडम से क्या उम्मीद रखा जाए? नॉर्मल डिलीवरी जो होने वाला होगा तो आपका 100% कोशिश रहेगा ना? आप मेरे जितने अभी तक के पेशेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं या फिर मेरा ऐसा कोई कॉल नहीं रहता है कि हमें ज़बरदस्ती किसी का ऑपरेशन करना है, बट पेशेंट को सही जजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे और भी दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, ज़बरदस्ती भी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी का बच्चा बहुत बड़ा है, रास्ता बहुत छोटा है और आपने बहुत धक्का-मुक्की करके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराई और उसमें बच्चा नहीं रोया, बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं गया, ऐसे-ऐसे बच्चे हमारी नर्सरी में रोज़ आ रहे हैं, जिसमें बच्चे को सांस नहीं मिल पाया। जब तक बच्चा नर्सरी में पहुंचता है वो दिमाग की तरफ से बिल्कुल उसका दिमाग खत्म हो चुका होता है। जब वो बच्चा 6 महीने का होगा या फिर 2 साल का होगा तब उसकी ग्रोथ 1 या 2 महीने के बच्चे की बराबर होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही हूँ या नॉर्मल डिलीवरी को खराब बोल रही हूँ या फिर मैं नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट कर रही हूँ कि ऑपरेशन को खराब कह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ आप एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट तब कहलाते हैं जब आपका डिसीजन ठीक हो कि हाँ इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो आप इस पे 100% या 110% कोशिश करा जाएगा कि इसकी नॉर्मल हो। और जिसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं हैं, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें नॉर्मल की कोशिश की जा सकती है, किसमें नहीं की जा सकती है। यहाँ पे आधे लोगों को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, उन लोगों में भी लोग नॉर्मल की कोशिश करते हैं, करवाते हैं। नीचे के माँ का बच्चे का रास्ता भी फट जाता है काफ़ी बुरी तरीके से और बच्चे की पोजीशन तो इतनी खराब है, मैंने एक नहीं काफ़ी केसेस यहाँ पे देख लिए जो कि दिल्ली में हम बहुत कम देखते थे, बहुत ही कम देखते थे क्योंकि वहाँ पे डिसीजन बहुत अच्छे से लिया जाता था। तो ऐसा एक माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ देना एक गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन की जिम्मेदारी है। खाली नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन करना नहीं, हमें सब कुछ स्वस्थ हेल्दी देना हमारी जिम्मेदारी है। एक और सवाल ये हो गया, उसके बाद बच्चे जब पैदा हो जाते हैं क्या उसके बाद भी फैसिलिटी है? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास लेवल 3 तक नर्सरी की सुविधा यहीं पे है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे पीड्स की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मतलब बच्चे को अगर सांस की तकलीफ की भी दिक्कत हो उसकी भी सुविधा हमारे अस्पताल में अवेलेबल है। डॉक्टर सचिन कुमार हैं, उन्होंने भी दिल्ली में सब कुछ अपना क्वालिफिकेशन किया है, एमबीबीएस, सीसीएच और डीएनबी। वो 24/7 हमारे साथ अवेलेबल है, तो मुझे कभी भी समय नहीं लगता है कि डिलीवरी है कि ऑपरेशन है कि उनको समय लगेगा आने में, वो हमेशा यहीं रहते हैं।
तो हमारी पूरी टीम, बेहोशी के डॉक्टर भी, अगर किसी इमरजेंसी में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती भी है, नॉर्मल डिलीवरी हम कोशिश कर रहे हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती भी है, तो इवन बेहोशी के डॉक्टर भी इसी अस्पताल में 24/7 अवेलेबल है। तो हमें समय कभी भी मरीज या हमारा वेस्ट नहीं होता है, हम तुरंत वो सर्विसेज पेशेंट्स को दे पाते हैं। चलिए बहुत बहुत